नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। अपने देश में पुलिस की हिफाजत में, उसकी हिरासत ना कहीं हिफाजत में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है एकाएक। इस बात पे अगर सरकार चाहे तो सिर्फ एक फैसले से, जिसका नाम होगा अच्छा प्रबंधन और नागरिक का सम्मान और पुलिस के अपराधों की सूची छोटी हो जाएगी। उसके लिए एक पैसा खर्च नहीं होगा। सिर्फ सोचना होगा कि ऐसा कैसे होता है। नागरिक के जीवन का मतलब है, पुलिस का रक्षा करना है। कोई कितना बड़ा अपराधी हो, उस पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। और जब तक कानून ये ना कहे कि ये अपराधी है, उसको जो सजा उसके लिए तय की गई है वो तय की जाए, वो दी जाए। ये छोटी सी बात है, ये हमारा मानना है, ये संविधान कहता है, ये हम भी कहते हैं। लेकिन पुलिस की हिफाजत में या हिरासत में तमाम लोग की जो मौतें होती हैं वो चली आ रही हैं अरसे से। उसका सरकार पे कोई असर पड़ता नहीं। पुलिस के जो तमाम अफसरान हैं उन पर उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। किसी का कोई नुकसान नहीं होता, किसी को जिम्मेदारी उनकी निभानी नहीं पड़ती। किसी का एक तरह से देखें तो कोई एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है और किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती। आमतौर पे मिल गई किसी को एक आध को, वो एक अपवाद है, वो नियम नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि अभी कल ही की बात है, कोर्ट ने कहा कि एक पशुओं के महिला डॉक्टर के साथ पुलिस ने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या अक्सर इसलिए होती है कि अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो, अगर कोई इसको लेकर के, आमतौर पे अपराधी यही करते हैं कि जिसके साथ दुष्कर्म किया उसकी हत्या भी कर दी, क्योंकि उसको छुपाना आसान होता है। अगर वो व्यक्ति रहेगा, वो कुछ भी कहेगा तो बहुतों पे आफत आ सकती है। इसलिए अपराधी भी यही करते हैं। आपने सुना होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, कई कहानियों में पढ़ा होगा कि एक बुरा आदमी, उसने एक मासूम बच्ची के ऊपर नज़र रखी, उसकी नज़र लग गई और उसने उसके साथ दुष्कर्म भी किया और फिर उसको मार भी दिया। उसके बाद ये भी कहा कि वो बुरी लड़की थी। ये जो है, हर कहानी का एक जाना पहचाना एक पहलू है। और हमारी पुलिस इसमें जो है गरीबों के मामले में बिल्कुल माहिर है। कभी कभार मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोग भी इसके शिकार होते हैं, और कभी कभार जो संस्थागत तरीके से कमज़ोर होते हैं वो भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है उनके लिए, उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ कोई ताकतवर लोग होते हैं, चाहे वो गांव में हों, चाहे छोटे शहर में हो, चाहे बड़े शहर में हो। चाहे आप देखा कि अगर हमारे यहाँ जज तक की हत्या हो गई, जो हाई कोर्ट का जज है, सीबीआई का जज है, उन सब की हत्या हो गई, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। खैर, पुलिस की हिरासत में जो हत्या हुई इसकी बात कर रहे हैं। एक समय में करीब 40 साल पहले जब प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में कही, उनकी उनके नेतृत्व में कही, अध्यक्षता कम, नेतृत्व ज़्यादा, एक जस्टिस थे वी एम तारकुंडे, बम्बई हाई कोर्ट के थे। उन्होंने, उन लोगों ने, और हम लोग बच्चों में से थे जो भी कॉलेज से निकल रहे थे या कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोगों ने स्थापना की थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तब बात थी सिर्फ सिविल लिबर्टीज की, यानी कि जो एक नागरिक के नाते हमें जो आज़ादियाँ मिलती हैं, जो अधिकार मिलते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। उसी तरह एक और संस्था बनी, वो थी वो जयप्रकाश जी। चूँकि हम लोग मुख्य धारा के थे और वो कुछ लोग मुख्य धारा से अलग होकर के वो आते थे, क्या कहते हैं, वो थे वामपंथी थे। उन्होंने शुरू की एक संस्था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो PUCL PUDR, अगर आप देखिए इमरजेंसी के ज़माने में उसके आसपास उनकी महत्ता बढ़ गई थी। उन्होंने जो है हमारे जो जनता के खिलाफ जो जुल्म हो रहे थे, जो पुलिस करती थी, या इंदिरा गांधी की सरकार ने जो भी किया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी उस समय में। और तब हम लोगों ने, उसके बाद मैंने 1981 की शायद, जबकि मैंने PUCL बुलेटिन की स्थापना की। हमारे साथ अरुण जेटली, नीरजा चौधरी और एक आध और अच्छे लोग थे जिनकी रुचि थी, ऐसी चीज़ें समाज में होनी नहीं चाहिए। तब हम लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया था कि कितने कितने लोग ऐसे हैं जो मारे गए, हर साल मारे जाते हैं, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस ना हुआ, पुलिस पकड़ लेती है, वो गरीब होते हैं
उनके खिलाफ जो भी करना है, उनकी हत्या अगर पुलिस की कस्टडी में हो गई तो किसी को पता लगता नहीं है, पुलिस अपनी रक्षा खुद कर लेती है और जो ताकतवर लोग हैं उनका काम चलता रहता है। तो अक्सर जो पुलिस की कस्टडी में जो मौतें होती हैं वो इसलिए या तो उसकी पिटाई करनी है किसी आदमी की, दूसरा ये कि किसी ने उनसे कह दिया है, जो ताकतवर लोग हैं, क्योंकि पुलिस के संरक्षण में होगा तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, वो संभाल लेंगे। या अगर कोई महिला है तो जो जो स्थानीय लोग हैं उनमें जो दुष्कर्म की जो एक प्रवृत्ति होती है उसका वो अ, अ, उसके शिकार खुद हो जाते हैं और किसी का जीवन चला जाता है। तो यानी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो होनी नहीं चाहिए। उस पर नियम बने हुए हैं, जो हमारे सीआरपीसी है वो भी शायद बनाते हैं इस तरह के नियम वगैरह। तो ये अगर इसलिए होता है कि अगर ऐसा हो गया, उस पर जांच जो होती है वही लोग करते हैं, तो तीसरा ग्रुप नहीं करता। अगर पुलिस की जो गलतियों की जांच सिर्फ पुलिस करेगी तो उसका कुछ नतीजा निकलेगा नहीं। इसका एक तरीका यही है कि अगर पुलिस की कोई भी रिपोर्ट आती है कि वहाँ कुछ गलती हुई है, इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन साथ में जहाँ भी मृत्यु की बात होती है, हत्या की बात होती है, वहाँ वो इंक्वायरी सिर्फ इंटरनल ना हो, उसके लिए एक अलग से संगठन बने, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे देश में मान लीजिए, मैंने गिना नहीं है अभी, लेकिन ये एक अंदाज लगाए कि दिल्ली में करीब 1 लाख पुलिस वाले हैं। तो एक 2-2.5 करोड़ की आबादी में 1 लाख पुलिस वाले हैं, यानी कि मान लीजिए अम, हजार में 4 होंगे। अगर हमारी देश की आबादी 100 करोड़ है तो उसमें 40 लाख पुलिस वाले होंगे। अगर 140 करोड़ है तो मान लीजिए हमारे पास 50 लाख पुलिस वाले देश भर में होंगे। ये जो हत्याएं करते हैं, इनके जो जीएच जुर्म करते हैं, इन सबको आप देखें, देखने के लिए एक बड़ी संस्था होनी चाहिए जो कि उनसे अलग हो। इन सिर्फ अंदरूनी कार्रवाई से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि साल दर साल मौतें चलती रहती हैं, किस साल ज़्यादा किस साल कम, लेकिन सिलसिला जारी रहता है। अब आप देख रहे हैं कि एक जो डॉक्टर है, जो मवेशियों का डॉक्टर है, उसकी उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, ऐसी बात आई। यानी कि वो जो सिर्फ अब तक जो गरीब थे, जिनकी जान का देश के लिए तमाम लोगों को मतलब नहीं था, उनके परिवार के अलावा किसी के लिए मतलब नहीं था, उनकी बात अलग थी। अब ये पहुंच गई है थोड़ा सा उन लोगों के पास जो कि प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो कमज़ोर हैं या महिला हैं, उनके साथ इस तरह की बातें हो सकती हैं। इमरजेंसी के दौरान बात अलग थी, तब कुछ भी हो सकता था। एक कहानी आपने अगर ढूंढे तो मिलेगी, एक कर्नल के बेटे के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर को ये बुरा लग गया, उसने कैसे बोला, पकड़ा गया, सुबह तक उसकी लाश बाहर मिली। तो यानी कि अगर पुलिस के दिमाग में इस तरह की गलत फहमी है, वो गलत फहमी तो नहीं है क्योंकि वो बचते चले आ रहे हैं, कि वो उनको अधिकार मिल गया है वर्दी पहन के कि किसी की हत्या कर देंगे, इसको कोई भी समझदार आदमी मानने को तैयार नहीं होगा कि इसके ऊपर हमें कुछ फौरन करना नहीं चाहिए। लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे पास पुलिस आयोग बैठे हैं, पहले रुस्तम जी का आयोग था, नेशनल पुलिस कमीशन का, तमाम सिफारिशें दी जाती हैं, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसके पास अगर वो सरकार में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हो। जब वो विपक्ष में आता है तो उसकी मुश्किल अलग होती है, जो विपक्ष में उसकी मुश्किल अलग होती है, जब सरकार में रहता है तो उसको ताकत चाहिए। तो उसको जो है ताकत के दुरुपयोग से बचाने के लिए एक तरीका निकालना पड़ेगा। वो तरीका कौन करेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए सबको बैठना होगा, क्योंकि ये बात कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता और न कोई एक जज कर सकता है, न कोई एक पुलिस का आदमी कर सकता है। इसके लिए एक पीपल्स कमीशन बनाना चाहिए जो सबकी बातें समझ के हर कारणों को देखे, उसको एक तरह से उनके साथ कैसे ये कारण खत्म किए जाएं, कैसे इन कारणों का ऐसा जवाब दिया जाए कि लोग गलती ना कर सके। मुझे अमेरिका में एक जो छोटी सी बात अच्छी लगती है, ऐसा नहीं वहाँ नहीं होता, जो पुलिस की कस्टडी में जो बातें होती हैं वहाँ भी होती हैं, उसके तरीके उनके अलग अलग हैं। क्योंकि जेल का जो उनका एक नया समाज बन जाता है अपराधियों का, उसमें जो बड़ा अपराधी है उसका उसका राजा बन जाता है, राजा की तरह। उसके सामने जो आते, जो कमज़ोर होते हैं, वो वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके एक डकैतों के इलाके में अगर किसी ने कुछ गलती की तो उसकी ट्राई कर दो। तो वहाँ का जो जेल जेल जो पुलिस के जो लोग हैं वो किसी की हत्या सीधे कम करते हैं,
वो अपराधियों को अपराधियों के खिलाफ लड़ा देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा, वो चाहे तो पुलिस वाले भी कर सकते हैं। तीसरा, उनकी जो उनकी जो प्रोसीजर कोड है उसमें कई तरीके ऐसे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उसमें कई चीज़ें होती हैं, आप फिल्में देख लीजिए जो इन चीज़ों को दर्शाती हैं। उनका एक मुख्य उद्देश्य भी होता है। फिल्में अक्सर जो हमारे समाज में जो विकृतियां हैं उनको अपने आप में उनको उजागर करने का तरीका जानती हैं। जो हमारे कई सारे डायरेक्टर्स हैं और जो लेखक हैं, जो अ, उनको उन चीज़ों को उजागर करने का एक स्टाइल पता है, और कई बार उनसे हम उनको हम सिर्फ फिल्म मान लेते हैं, और सिर्फ फिक्शनलाइज कर लीजिए इस चीज़ को, तो उसे बर्दाश्त करना थोड़ा कम मुश्किल लगता है। लेकिन असलियत यह है कि ये ऐसी बड़ी विकृति है। आप मान लीजिए आपके परिवार के साथ कि किसी सदस्य का ऐसा हो, कैसे लगेगा। अब आप मान लीजिए आप पुलिस वाले हैं, आपके परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। इस तरह से आप देखना शुरू करें कि ये अगर हमारे साथ बीते तो कैसा होगा, और उस तरह समाज की जो संरचना हो, उसके जो नियम कानून कायदे बनाए जाएं, उन सब से जो है एक तरीके से हमारे समाज में जो विकृतियां हैं उनको ठीक करने का रास्ता निकलेगा। ये लोग आदर्शवादी बात लग सकती है, लेकिन संरचना में हमेशा एक आदर्श की जगह होती है, आदर्श के आधार पर ही बनती है। उसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे अमेरिका का संविधान हो, उसके आधार दो होते हैं, एक तो आदर्श, दूसरा एक सामरिक। तो कई चीज़ें जो हमारी जो पीनल कोड में है वो इसलिए कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए आप। मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को जिसकी कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की, हिंसक काम नहीं किया है, उसके ऊपर किसी भी तरह की बंदिश की सजा नहीं होनी चाहिए। बंदिश सिर्फ उन पे लगना चाहिए जिन्होंने कोई ऐसा हिंसक काम किया है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति रोक नहीं सकता। अगर कोई भी किसी भी तरह के जो आरोप लग सकते हैं व्यवहार के या भ्रष्टाचार के, उन सब की जो सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए वो पेनल्टीज होनी चाहिए ऐसी कि जो जिससे वो जानते हैं कि पेनल्टी भर नहीं पाएंगे। जो भर नहीं पाएंगे तो उनके तब क्या किया जाए। तो इसकी जो इसको स्ट्रगल करना चाहिए कि कब तमाम स्टेजेस होनी चाहिए सजा करने की, लेकिन वो साफ साफ होनी चाहिए। लेकिन जो हिंसक सजाएं हैं, हिंसक कामों के खिलाफ जो सजाएं हैं, वहां पे बंदिश लगनी चाहिए, और उसके तरीके इस तरह बनाए जाएं कि लोग उसकी जो एक उदाहरण बनता है उनके लिए, सबके लिए, समाज के लोगों के लिए, वो बने। तो इसके लिए केंद्रीय सरकार को बड़ा काम करना पड़ेगा। ना हो तो राज्य सरकारें भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन शुरुआत एक पीपल्स कमीशन से होनी चाहिए, जो लोगों का आयोग हो जिसमें तमाम लोग जुड़ें, और तमाम उसमें आप सरकार को भी जोड़िए या सरकार खुद करे। लेकिन दोबारा एक पीयूसी जैसा मूवमेंट जो है चलाने की ज़रूरत है, जहाँ ये तय करें लोग बैठ के कि क्या तरीके अपनाए जाएं, किस तरह की चीज़ें ना हो। उसके आधार पे हम सरकार से कहें कि वो इन चीज़ों को कोडिफाई करे या उन पे कानून बनाए। लेकिन किसी भी समाज में पुलिस के संरक्षण में एक भी मौत अपने आप में समाज की विकृति दिखलाती है, दर्शाती है। और अगर ऐसा होता है तो हमें अपने आप को सभ्य कहने में सोचना पड़ेगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।